बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। फ्रेश हैपनिंग का आलम यह है कि इजराइल के बाद अब कनाडा ने भी अपने शहरियों को रूस छोड़ने का बाकायदा तौर पर गाइडलाइन और अहकामात दे दिया, यूं कह दिया हुक्म दे दिया है कि चंद दिनों के अंदर फिलफौर रूस को छोड़ दिया जाए। जब मैंने इसराइल के हवाले से जब ये अपडेट आपको दी थी, जब नफ्ताली बेनेट कल रात को मुलाकात करके आए थे, तो मैं कहा था कि बहुत बड़ी अलार्मिंग है। इसका मतलब है कहीं कुछ ना कुछ रूस पे हमले के हवाले से कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है, जिसकी बिना पर ऐसे नहीं वो जो जहाज डूबते हुए वो जो चूहे रास्ता छोड़ देते, वो जहाज से बाहर भागना शुरू हो जाते हैं, खतरा अगर भांप लिया जाएगा जहाज डूब रहा है। तो यही हो रहा है। सेम उसी तरह जिस तरह यूक्रेन से अमरीकी फौजी निकले थे, सेम उसी तरह जिस तरह यूक्रेन से जर्मनी फौजी और यूरोपियन फौजी निकले थे और इसराइली शहरी निकले थे, इसी तरह इसराइल के बाद अब कनाडा ने वो अहकाम जारी किए जी। वो क्या है, मजीद क्या इसके लिंक बन सकते हैं वो आपको बताने। और एक बड़ी हैपनिंग है जी, रूसी सदर ने उन ममालिक की, उन इदारों की, उन डिपार्टमेंट्स की फहरिस्तें तलब कर ली हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 11 दिनों के अंदर रूस के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 11 दिनों पर रूस के इदारों के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में रूस के शहरियों को खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जिन्होंने पाबंदियाँ आयद की हैं, उन तमाम की फ़र्ज तलब कर ली है कि ये हमारे डायरेक्ट दुश्मन है। मजीद जी, यूक्रेनी सदर के मरने के बाद की सिचुएशन क्या होगी, इस सिलसिले में जो बाइडन और उसके तहत ने एक अहम तरीन मीटिंग की है कि यूक्रेनी सदर अगर मर गया और यूक्रेन की फ़ौज मुकम्मल तौर पर, मायूसी और कुछ भी नहीं है, यानी कि वर्स्ट कम वर्स्ट नतायज का, ये यकीनन ये इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त क्या होना है ये एक सर्टन मायूसी है, वो उस मीटिंग का अहवाल बता रहे हैं। इसके अलावा दीगर जी, मैं इस स्टार्ट में बता देता हूँ, 3,000 अमरीकी शहरी, इनसे मुतल्लिक इतलात है जी। उन्होंने यूक्रेन में की फ़ौज में शामिल होने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया जी। वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, जी हाँ, ये आपको पता सर्विस होती है क्रेडिट कार्ड की, ये अपनी सर्विस ये रूस में बंद करने जा रहे हैं, ये आपको बताना जी। और इसके अलावा 30 मिनट की गुफ्तगू हुई है जो बाइडन की और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, वो आपको बताना है। रूस मुसलसल वार्निंग दे रहा है, ये बताने कुछ वीडियोस भी हैं। और लेकिन मैं इब्तिदा में बताता हूँ, इब्तिदा सबसे पहले एक ऐसी वीडियो से होनी है जहाँ इनखला का अमल भी जारी है ना शहरियों के, वहाँ लैट्रीन साफ़ करने की शर्त रखी गई है। आप लैट्रीन साफ़ करें तो अपने मुल्क जा सकते हैं। ये कोई और नहीं, भारत कह रहा है। उसके शहरी बता रहे हैं कि किस तरह टॉयलेट साफ़ करवा के उनको यूक्रेन से बाहर निकाला गया है। कोई और नहीं, इंडियन सफारत खाना अपने बच्चे बच्चियों को ये कह रहा है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इस मुश्किल वक्त में, जी हाँ, कैसी डिमांड्स और कैसी फरमाइश आ रही है, सारी आपके साथ सामने पेश कर देता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, रेफरेंस को हमेशा क्रॉस चेक करें और कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने ज़रूर बताना। एक के बाद एक चीज़ है, सबसे पहले मैं स्टार्ट इस वीडियो से करता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें। ये देखिए जी, क्लीन द टॉयलेट इफ़ यू वांट टू बी इवैक्यूएट फर्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन टोल्ड इंडियन स्टूडेंट। ये वीडियो देख लीजिए। और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले जाएगा। ये किससे कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करें फिर जाएंगे, जो पहले उन्होंने बोला प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहां से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए कि? जी हाँ, इतने सारे बच्चे थे, सब टॉयलेट साफ़ करने चले गए कि हमें पहले अपने मुल्क जाना है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने वीडियो आपके सामने रख दी, मैंने हालात आपके सामने रख दिए कि उस मौके पर जब इन बच्चों को सीने से लगाने का वक्त था, ये एयरपोर्ट पे उतरे जी, मुंबई एयरपोर्ट पे उतर के मीडिया से गुफ्तगू करेंगे बच्चियाँ, ये मेडिकल की बच्चियाँ थी। खैर, ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी और अब मैं आपको उस दूसरी बड़ी हैपनिंग्स की तरफ ले चलता हूँ, जिससे मुतालिक मैंने आपको कहा कि मैंने ये आपको बताने जी। सबसे पहले जी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मरने के बाद वीडियोस भी बाकी भी दिखानी है मैंने आपको। बहुत बड़ा असले का डिप्पू है जिसको उड़ाया गया है, उसकी वीडियो देखेंगे हैरान हो जाएंगे जी।
यूक्रेन के सदर के मरने के बाद के सिलसिले में मीटिंग हुई है, कोई और नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा जी। यूएस एंड अलाइज डिस्कस सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन लीडर्स एमिड फियर्स ऑफ ज़ेलेंस्की सेफ्टी। Concern about the line of succession were prompted to part because President Vladimir Zelensky insists he will not evacuate it। वो कह रहा है मैंने जाना नहीं है, और अगर ये मर गया तो तब क्या होना है। और इस सिलसिले में अमेरिका और उसके अलाइज ने डिस्कशन शुरू कर दी है। जल्दी से लेके चलता हूँ। गवर्नमेंट डिस्कशन हाउ टू सिक्योर द लाइन ऑफ सक्सेशन इन यूक्रेन एंड इवन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कैप्चर्ड और किल्ड बाय रशियन फोर्सेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने बताया कि हमने इस चीज़ पर डिस्कस कर लिया, अगर ये मारा जाएगा तब क्या करना है। प्राइमरी अबाउट कंसर्न्स, प्राइमरी जो है वो ये है कि गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। रशिया फाइंड इंस्टॉल अ पपेट लीडरशिप, वो डालने की कोशिश करेगा कैपिटल में, और क्या कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डालनी है। बहरहाल उसके मरने के बाद ये मायूसी है, ये नहीं कह रहे कि वर्स्ट कम वर्स्ट का सोचा जा रहा है, ये यकीन कम यकीन का सोचा जा रहा है। तो इसके मरने के बाद की कंडीशन जो है ना वो भी इस वक्त डिस्कस हो रही है। मैं जल्दी से बता दूँ, ये 3000 जी, ये वॉशिंगटन एग्जामिनर बता रहा है 3000 यूएस शहरी, अमरीकी शहरी है जिन्होंने यूक्रेनियन फोर्स को ज्वाइन करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है कि जी हम यूक्रेन की फ़ौज के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं। 3000 दरख्वास्तें अमरीका की तरफ से दे दी गई है जी। वो लिस्टें जो मुरतब हुई हैं वो भी ज़रा देख ले जी। ये टैस है जी, ये है रशियन ज़ुबान में, लेकिन मैं आपको उसकी ट्रांसलेट कर देता हूँ। पुटिन हैज़ गिवन अथॉरिटीज़ 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर अंदर लिस्ट बनाएं हु बीइंग अनफ्रेंडली टू रशिया, वो अफराद जो रशिया के साथ अनफ्रेंडली रहे हैं। ठीक है जी। मजीद ये है, पुटिन हैज इंस्ट्रक्टेड हिज गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया, इट फर्म्स और एनी रशियन नेशनल। जिन रशिया पे पाबंदी लगाई, रशिया की किसी कंपनी पे पाबंदी लगाई और रशिया के किसी शहरी के ऊपर पाबंदी लगाई, उन तमाम की लिस्ट मुझे चाहिए जी। पुटिन ने ये भी अहकाम जारी किए जी। अच्छा जी, अब उस दो बड़ी खबरों पे, लेकिन उससे पहले गार्डियन पे आ जाता जी। ये देखिए गार्डियन खबर दे रहा है, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड विल बोथ सस्पेंड ऑपरेशन इन रशिया। ठीक है जी, ये भी खबर हमारी वेरीफाइड हो गई। और अब आता हूँ उस बड़ी वाली खबर के पास जी। कनाडा ने जी यूक्रेन के बाद अपने शहरियों को निखला का हुक्म दे दिया। ये कोई और नहीं, रॉयटर कह रहा है जी। कनाडा टेल सिटीजन्स टू लीव रशिया ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन। मैंने कहा और आपने सुन लिया, इतना आसान नहीं है। रशिया में कुछ होने जा रहा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है, मुझे यही लग रहा है रशिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो कह रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, रशिया की क्या है? रशिया पे कुछ हमला होने वाला है, रशिया के लिए कुछ बड़ा प्लान होने जा रहा है। यूक्रेन मरते मरते भी, जाते जाते भी कोई हमला रशिया के अंदर कर सकता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन की तरफ से कोई बाकायदा अटैक नहीं हुआ। इन्वेडर्स पकड़े गए, सबूताजर्स पकड़े गए, इट्स अनदर थिंग। यूक्रेन के अंदर जो दाखिल हुआ उसको काउंटर किया गया, रशिया जहाज उड़ाए गए, टैंक गिराए गए, ये सब तो देख रहे हैं। अभी तो यूक्रेन की तरफ से कोई हमला हो नहीं हुआ। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसराइल को बू आ गई, कनाडा को बू आ गई, अमेरिका को बू आ गई। ये इशारे हैं जी, क्योंकि माजी में ऐसा ही होता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए ये चीज़। अच्छा जी, ये भी मैंने आपको खबर दे दी। अब आए तो उन चंद वीडियोस की तरफ जी। ये BTR-4 व्हीकल है जी, ये यूक्रेन ने कैप्चर किया जी। ये देख लें जी, ये यूक्रेनियन का BTR-4 है जो रशियन फोर्सेस ने कैप्चर किया जी। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये चारों तरफ मूव कर सकता है, इसमें टैंक भी है, इसमें मिसाइल सिस्टम, इसमें सब कुछ है जी। चलता फिरता जैसे कहते हैं ना, जैसा बहरी बेड़ा होता है, ये ज़मीनी बेड़ा है। ये रशिया के टीवी ने इस वीडियो को जारी किया, बल्कि रशिया के सोशल मीडिया ने इसको जारी किया। ये मिसाइल्स लगे हुए जी, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। ये यूके ने गिफ्ट किया था, देखिए इस पे लिखा हुआ यूके का। लिथियम बैटरीज कैसे लगी हैं, यूके ने किस तरह ये पहुंचाया, ये सारा यूके का असला है जो यूक्रेन के अंदर पकड़ा गया है और रशियन फोर्सेस पकड़े। ये हो गया जी। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जी, वेपन का जी बहुत बड़ा डिपो है जो तबाह हुआ है। ये देखें जी, ये बहुत случай. Завод взорвался. Если завод. ये तबाही देखें। Братан, давай назад. Братан, давай назад. Ну его нахуй. मीडिया तसल्लियाँ जो मर्जी देता रहे, ये
रियल कंडीशन है। रशिया की लाखों की फौज में अगर 50,000 चले भी गए तो क्या है, गोल उसका बिल्कुल क्लियर है। कल देखा नहीं वो किस तरह खवातीन और दोशीज़ाओं के बीच में बताते कि हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है। Я развернусь. Охуеть. ये मुसलसल धमाके हो रहे हैं जी। ये कहा जा रहा है कि खराकीव के बाहर है। बहरहाल Ты не заводишь, да? Это как оно, бля? बहरहाल ये है। और जिस तरह का मिसाइल गिरा जो तबाह नहीं हुआ, जरा वो की तस्वीरें देखें जी, ये वाली, ये देखें, ये देखें। अच्छा बताते हैं जी, ये खराकीव के पास जी रिपोर्टेड अनदर एयर स्ट्राइक्स वाज कैरिड आउट इन सिटी और सेवरल बिल्डिंग में आग भी लगी है। तो ये इस वक्त पोजीशन है। मैंने कहा मैं सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।